दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इंडिया ब्लॉक की 7वीं बैठक ने देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। करीब 2 साल बाद हुई इस बड़ी बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले और कपिल सिब्बल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए, जबकि उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से जुड़े। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा नीट और CBSE परीक्षा विवाद को लेकर हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि देश की परीक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। बैठक में चुनावी निष्पक्षता और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई। इंडिया ब्लॉक का आरोप है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का फैसला किया है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और देश की आर्थिक स्थिति पर भी लंबी चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने दावा किया कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और आम जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। इन मुद्दों को लेकर संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। साथ ही फैसला लिया गया कि अब हर 2 महीने में इंडिया ब्लॉक की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि अगली इंडिया ब्लॉक बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। हालांकि इस राजनीतिक आयोजन के साथ विवाद भी जुड़ा रहा। दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस विरोधी पोस्टर लगाए गए, जिनमें विपक्षी नेताओं के पुराने बयान लिखे गए थे। बाद में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को हटा दिया। वहीं बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक की बैठक को अवसरवादी राजनीति बताते हुए विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आते ही विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनकी एकता केवल मंच तक सीमित रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया ब्लॉक आने वाले समय में एक मजबूत विपक्षी मोर्चा बन पाएगा या फिर यह गठबंधन केवल बैठकों और बयानों तक ही सीमित रहेगा। संसद, सड़कों और चुनावी मैदान में आने वाले महीनों में इस विपक्षी एकता की असली परीक्षा होने वाली है।